नमस्कार जय किसान साथियों, मैं हरि बेनीवाल एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। पिछली 23 तारीख को आपने देखा था 23 सितंबर को कि सूरतगढ़ एसडीएम ऑफिस के आगे बैंकिंग, एनबीएफसी कंपनी और फाइनेंस कंपनियों के शोषण और अन्यायों के खिलाफ हमने आवाज़ उठाई थी बैंकिंग न्याय अभियान के तहत। लेकिन उसके बाद में हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे फ़ोन मेरे पास आ रहे थे कि भाई जी मारा सा गई या गड़बड़ है, मारा सा गई या गड़बड़ है। दुर्भाग्य यही बात को है कि 23 सितंबर पहला लगभग 1 महीने तक मैं बात सोशल मीडिया के माध्यम उठारे तक पहुंचाई भी अगर किसी को भी एनबीएफसी कंपनी, फाइनेंस कंपनी या बैंक से दिक्कत है तो वो 23 तारीख को एसडीएम कार्यालय जरूर आए। पहली बात तो ये सोच लो कि लोकतंत्र में आपके साथ अन्याय और अत्याचार हो रहा है तो उसका समाधान तभी होगा जब आप घर से निकलेंगे। आपको घर पर बैठे हुए लोगों को न्याय कभी नहीं मिलेगा। अब जब बहुत सारे फोन अब भी मेरे पास आ रहे हैं तो एक दो दिन तो मैंने ये कहा कि नहीं भाई 23 तारीख को आप नहीं आए, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अब इतने ज़्यादा फ़ोन आ रहे थे कि मुझे भी फिर ये लगता है कि कम से कम अपने को आवाज़ एक बार फिर उठानी चाहिए। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं फिर से आपको कहना चाहता हूँ कि आगामी जो महीना है अक्टूबर, ये जो स्टार्ट हुआ है हमारा 23 से 25 अक्टूबर के बीच में, तारीख हम 2-3 दिन बाद में आपको बता देंगे, लेकिन 23 से 25 अक्टूबर के बीच में 23, 24, 25 इन तीनों में से कोई भी दिन हो सकता है। एक दिन हम फिर सूरतगढ़ एसडीएम कार्यालय के सामने बैंकिंग न्याय अभियान पार्ट 2 रखेंगे। तब तक जितने भी लोग हैं जो एनबीएफसी कंपनी, बैंक या फिर फाइनेंस कंपनी से पीड़ित है, जो पहुंचेगा न्याय उसी को मिलेगा, जो नहीं आएगा घर बैठे न्याय नहीं मिलेगा। और उसके बाद में मैं ये कहता हूं, क्योंकि हमें अवैध खनन का मामला है वो भी देखना होता है, भ्रष्टाचार भी देखना होता है, बिजली बोर्ड की करतूतें देखनी होती है, हमें पर्यावरण और वन्य जीवों की रक्षा के लिए भटकना पड़ता है। इन सारी चीज़ों को जब देखते हैं तो मैं ये कहता हूं कि फिर बाद में हम कम से कम बैंकों, एनबीएफसी कंपनी और फाइनेंस कंपनी से संबंधित कोई भी फ़ोन मुझे ना करें। अगर आपकी दिक्कत है तो आप जो भी आपको दिन दिया जाए उसको आप सूरतगढ़ आना है। अब मेरे पास जो आए हुए हैं इनका मामला जब मैं आपको बताऊंगा तो अगर आपका जमीर जिंदा है तब तो आपको यह लगेगा कि यार ये हो क्या रहा है यहाँ पर। और जमीर ही मर गया तो फिर तो कोई संवेदना ही नहीं रहेगी, फिर तो भावनाएं ही मर जाती है आदमी की, जमीर मर जाता है तो उसके बाद में। और आजकल मैं देख रहा हूँ कि 50% जनता का तो जमीर ही मर गया। उनको सामने कोई आदमी मर रहा है तो मरने दो, कोई तड़फ रहा है तो तड़फने दो, किसी के साथ गलत हो रहा है होने दो, किसी के साथ शोषण हो रहा है होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है जनता को। और उसी का फायदा उठाते हैं इस प्रकार के लोग। साथियों, मेरे सामने एक छोटा सा बैंक स्टेटमेंट है आवास फाइनेंस कंपनी का, और ये लोग मेरे पास आए हैं जेत सर के पास से। कौन सा गांव है आपका? जेत सर जी, ठीक है। आप भाई साहब आपनो पहला तो पूरा परिचय है जका देवेगा और भी बाद में ए भाई है अंगी माता जी के नाम उलोनो और अंग पिताजी है जका को एप्लीकेंट आ। थारो नाम क्या है पहला तो ये बताओ? दीनदयाल वर्मा जी, ठीक है। और आपकी माता जी के नाम से लोन है, पापा को एप्लीकेंट है जी, ठीक है। भाई साहब इन हाथ में पकड़ लियो आपने, पहला तो थारो परिचय दो, ये लोग थारे किया संपर्क में आया और भी बाद में आप बात करांगा क्या वो मामलों की है। मेरा नाम नरेश बिश्नोई है, मैं जैसर को रहने वाला हूँ। ये हमारा घर पड़ोसी है, ठीक है। तो आने अब कोई बैंक का दोबारा कोई ऑफर आयो हो भी थे 3 लाख रुपया लोन और बढ़ा दें। वो आने के बाद में अनके क्योंकि आप वीडियो में रात दिन रोज देखा भी जो पहला किस्ता दे दी है और एवं सब में गड़बड़ी निकले। जब मैं अनके भी लोन बढ़ाणु पहला अपना एक स्टेटमेंट लियो बैंक तो नौबगढ़ जाके ऑफिस में स्टेटमेंट ली। अब स्टेटमेंट लेने के बाद पता लग गयो भी वे जो स्टार्टिंग में लोन करे है बीटीएम तो बेके सारी 7-7.5 हजार लगभग की 11-12 किस्ता आएगी, थाने 12 लाख रुपया टोटल 5 लाख का भरना पड़ेगा, ठीक है। आ चीज बता के और लोन करे। अब माता जी है तो अंगूठा छाप है और पापा को 2-4 पड़े है। तो आज स्टेटमेंट कढ़ाई तो इनके अंदर 41 किस्ता में भी स्टेटमेंट दी है भी थे 3,19,000 रुपया भर चुके हो, लेकिन भाई वो सिर्फ ब्याज ही है, मूल भी मात्र 23,000 रुपया और आने वाले 2045 तक थाने किस्ता 7,500 के हिसाब और भरनी पड़ेगी। आई बात समझ में? मतलब आवास फाइनेंस ने इनको होम लोन दिया है और होम लोन देकर जिंदगी भर इनके पापा तो छोड़ो, इनको कम से कम आगे आने वाले 20-25 साल तक ये किस्तें भरनी पड़ेगी। लोन कितने का? 5 लाख का। हाथ में कितने मिले? 4,60,000।
40,000 तो कोई बीमागा फलानागा फाइल चार्ज सारा कट गया। अरे बीहूँ बाद में आज की 41 महीना हूँ, पिछले 41 महीना हूँ लगातार किस्तां भरन लाग रहे है। वहाँ किस्तां को हूण के लाग रहे है वो तो जब ध्यान पड़े जब स्टेटमेंट निकाले। 90% जनता एनबीएफसी कंपनी और फाइनेंस कंपनी से लोन चकने वाली 90% जनता स्टेटमेंट नहीं निकलवाती है। ये वीडियो देखने के बाद में आपको भी मैं कहना चाहता हूँ, अगर आपने लोन उठाया हुआ है ना तो स्टेटमेंट निकालिए, तब आपको पता चलेगा कि आपके साथ कितना बड़ा धोखा हो रहा है। भाई जी 285 किस्ता बनाई है 7-7 हजार रुपया की, 7,350 रुपया की 285 किस्ता रोलियो था ने एक महीना हुआ सी, मतलब 285 महीना आपको किस्तें भरनी पड़ेगी। और फिर देखो ब्याज ही भरता रहो, मूल तो भरीजा ही कोनी। इन्होंने टोटल जो लोन भरा है 3,19,000 रुपये ब्याज भर दिया, 3,19,000 ब्याज और मात्र 23,375 रुपये इनसे मूल लिए। मतलब 7,350 रुपया मन लगे ऊपर ला 350 रुपया बे मूल का है, बाकी 7,000 रुपया ब्याज। ये हिसाब तो जनता ब्याज भरती रहेगी। अब मैं एक बात कहना चाहता हूं, आरबीआई की गाइडलाइन का किस प्रकार से ये एनबीएफसी कंपनियां और फाइनेंस कंपनियां धज्जियां उड़ा रही है, उसका एक सबसे सर्वोत्तम उदाहरण है इसके अंदर। वो क्या है? आरबीआई कहती है कि कोई भी ईएमआई आप तय करते हो ना तो उस ईएमआई का 60% हिस्से से ज्यादा ब्याज नहीं होना चाहिए। मतलब 10,000 की ईएमआई है तो बिंग में 6,000 ज्यादा ब्याज नहीं होना चाहिए, वो आरबीआई के वे। लेकिन ये आरबीआई की आज धज्जियां देख लो, सरेआम उड्डेड़ी। दूसरी बात है 285 किस्तां के हिसाब हूँ आप टोटल जोड़ा तो ये रुपया कितना बन जाए? 21 लाख। 21 लाख मन तो ज्यादा मनता लग गया। 21 लाख रुपया, 21 लाख रुपया लगभग 21-22 लाख रुपया बने। 285 किस्ता 7,350 के हिसाब हूँ जगह भया करने कैलकुलेटर है बे देख लो, उठाया 4,60,000 का 4 गुना रुपया, 5 गुना। भाई आरबीआई कहती है एक तो डबल से ज्यादा आप पैसे नहीं ले सकते, 5 गुना रुपया लेवांगा के मैं तो। और दूसरी मजेब की बात ही हूँ मोटी, क्या आने चाहते ध्यान पड़ गयो जना बेचारा ये गया क्यों कि भी ये लियो थारो लोन भरो बाकी को जो है अरे मारो खेड़ो छोड़ो। जना क्या ऐसे नहीं होगा, ये किस्तें ही भरनी पड़ेगी, फोरक्लोज हम करेंगे नहीं। मैं इस बैंक कंपनी ये एनबीएफसी कंपनी जो भी है इसको तो कुछ नहीं कहना चाहता। इस प्रकार की एनबीएफसी कंपनियों को तो हम चुटकियों के अंदर इस प्रकार से ताला लगवा सकते हैं। लेकिन मैं प्रशासन से कहना चाहता हूं, कलेक्टर साहब, एसडीएम साहब को लिखित में हमने दिया। भाई कलेक्टर होता है, एसडीएम होता है, वो अपने जिले का मालिक होता है। आपके नीचे संस्थागत तरीके से ये लूट चल रही है जिले के अंदर, और जिले में क्यों हर जगह चल रही है, तो रोकेगा कौन इनको? आम आदमी इसलिए इसके अंदर शोषित हो रहा है। आम आदमी सोचता है यार मैंने लोन उठा रखा है, किसी को कहूंगा तो बेइज्जती होगी, इसलिए आम आदमी बोलता नहीं। और प्रशासन खामोश बैठा है। बड़े बड़े मंत्रियों की ये फाइनेंस कंपनियां हैं, सबसे बड़ा कारण है ये बड़े बड़े मंत्रियां ही, आपको पता है वही सरकार है, वही कानून रूल बनाने वाले हैं। तो जनता का खून चूसने का काम किया जा रहा है। मैं बार बार कह रहा हूं, जो मोदी जी काले धन की बात करते थे ना, वो यही काला धन है जो आपको वितरित किया गया है। वो यही काला धन है जिसके मार्फत आपको असंवैधानिक तरीके से, अलोकतांत्रिक तरीके से आपका वित्तीय शोषण हो रहा है। इस वित्तीय शोषण को अगर रोकना है तो आपको एकजुट होकर बोलना पड़ेगा। तारीख हम बता देंगे। ये जो भी कंपनी है ये सुधार करती है 5-7 दिन में तब तो है ठीक, अगर ये सुधार नहीं करती है तो दूसरे तरीके से सुधारना हमें आता है। कोई भी वित्तीय कंपनी, कोई भी एनबीएफसी कंपनी, कोई भी फाइनेंस कंपनी और कोई भी बैंक, कान खोल के सुन लो, चाहे मजदूर है या किसान है, सूरतगढ़ तहसील के अंदर आप किसी के साथ अन्याय करते हो, किसी के घर पर जाकर दादागिरी करते हो, कान खोल के सुन लो दोबारा, कोई भी एनबीएफसी कंपनी और बैंक बगैर कोर्ट के आदेशों के किसी के घर पे जाए तो आप उसका वीडियो बनाइए। और प्रशासन से मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रकार के जिनका पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, ये जो हरियाणा के शेखावटी के गुंडे यहां पर रिकवरी एजेंट बन के घूम रहे हैं इन प्राइवेट कंपनियों के, इनकी अगर गांवों में परेड होने लग गई तो फिर प्रशासन जिम्मेदार होगा। यहां पर आपराधिक तत्व ये जो है जितने भी,
वो सब के सब इन रिकवरी एजेंट्स बने हुए। तो ये प्रशासन ध्यान दे इनकी तरफ, और ये जितनी भी एनबीएफसी कंपनियां और फाइनेंस कंपनियां ये भी ध्यान दे, अगर आपके पास कोई भी गुंडा पकड़ा गया, कोई भी अपराधी पकड़ा गया, तो बाद में आप आइडिया लगा लेना। और दूसरी बात, अगर कोई फोरक्लोज करवाना चाहिए अपने अकाउंट को, तो राजस्थान हाईकोर्ट से ऊपर हो गए क्या आप? अभी पिछले ही दिनों राजस्थान हाईकोर्ट ने आदेश निकाला है, कोई भी आदमी लोन उठाने के बाद में जब 6 महीने उसको हो जाए लोन उठाए को, तो उसके बाद में बगैर किसी फीस के पूरा का पूरा अमाउंट चुका सकता है बिना ब्याज के। मतलब थे 10 लाख को लोन उठा लियो, 6 महीना किस्तां भर दी, किस्तां काट कर लारे 6 लाख मुँह 10 लाख मुँह जीता बच्चा बित्ता रुपया लियो और बे जमा करवा दो बी पर कोई फीस कौन काटा है। जबकि आजकल उनके लाग रहे 1,50,000 1.5 लाख इस प्रकार की फीस है इनकी, फोरक्लोज फीस। आम जनता लूटीजन लाग रही है, ना कोई विधायक ने मतलब, ना कोई नेता ने मतलब, ना कोई सरपंच ने मतलब, ना कोई एसडीएम ने मतलब, ना कोई कर्मचारी ने मतलब, और खुद जनता ने मतलब वो नहीं। सब शू बड़े मजे की बात है। तो मैं आप सब भाइयों से इतना ही कहना चाहता हूं, आप एक आज़ाद और लोकतांत्रिक देश के वासी हैं, आपके वित्तीय अधिकार भी उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने आपके मूल अधिकार हैं। तो आपके हक और अधिकार के प्रति आप जागरूक हो जाएं। आपका भी इस प्रकार से वित्तीय शोषण होता है तो 90 24 33 68 96 हमारा नंबर नीचे दिखने लग रहा है, अंगों पर थे मैंने सूचित करो। 23 से 25 अक्टूबर के बीच में आपको नई तिथि आपको नई तारीख दे दी जाएगी, तब आपको इकट्ठा होना है सूरतगढ़। फिर हम बैंकिंग न्याय अभियान पार्ट 2 उसके मार्फत आपको न्याय दिलाने का प्रयास करेंगे। लेकिन अंततः शर्त एक ही है, निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। धन्यवाद। जय किसान।